बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क अता फ़रमाया कि जिसमें हम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लाम की तालीमात को सीख कर उन पर अमल कर सकते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान, पाकिस्तान में नाफिज होगा कुरान और सुन्नत का निज़ाम। आप अपने खुतबात में इस्लामी निज़ाम के नफाज की ना सिर्फ अहमियत को उजागर करते थे बल्कि इसे आज़ादी के बुनियादी मकासद में भी शुमार किया करते थे। 1938 दिल्ली में मुस्लिम लीग के इजलास में होने वाले खिताब से चंद इक़्तिबासात मुलाहिज़ा कीजिए। आपने फरमाया, पाकिस्तान का ये मतलब नहीं कि हम गैर मुल्की हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं, बल्कि इसका हकीकी माना मुस्लिम आइडियालॉजी जिसका तहफ़्फ़ुज़ निहायत ज़रूरी है। इस हवाले से काबिलियत हासिल करने की तरकीब कुछ यूँ दी कि हमें सिर्फ आज़ादी ही हासिल नहीं करनी बल्कि इस काबिल बनना है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर सकें और इस्लामी तसव्वुरात और उसूलात को समझकर इन पर अमल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बसर कर सकें। एडवर्ड कॉलेज पेशावर में 18 अप्रैल 1948 में आपने फरमाया, ज़रा सोचिए कि कोई शख्स इससे बढ़कर किसी चीज़ की तवक्को कर सकता है कि ये अजीम ज़मीन उस इक़्तिदार के ताबे है कि जिसे इस्लामी इक़्तिदार कहते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर हम चाहते हैं कि कायद के मंशूर के मुताबिक चल सकें तो हमें ये चाहिए कि हम इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने के सिलसिले में अपना भी किरदार अदा करें। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे, अल्लाह करीम भी राज़ी होगा, हमारा मुल्क पाकिस्तान शादो आबाद रहेगा। अल्लाह करीम हमें हमारा मुल्क पाकिस्तान की खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहे नबील अमीन वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे वतन में ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं।